हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जोमेटो का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में जोमेटो के शेयर के ऊपर और इससे रिलेटेड न्यूज के ऊपर। और गाइस, ये भी देखेंगे कि जोमेटो का जो शेयर प्राइस है इसमें इतनी तेजी से गिरावट क्यों आ रही है, आगे इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। गाइस, बता दूं कि जोमेटो ने अपने शेयर होल्डर्स को मोटा मोटी 97,000 करोड़ का नुकसान दिया है पिछले एक साल में। यानी कि जोमेटो का जो मार्केट कैप है वो मोटा मोटी 97,000 करोड़ से इरोड हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। इनका इसकी वजह से देखे तो अल्टीमेटली नुकसान किसको हुआ है, तो मेरे और आप जैसे जो शेयर होल्डर है उसी को हुआ है। जिसने आईपीओ में अपना शेयर बेचा उसको तो काफी प्रॉफिट हो गया, लेकिन आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है जिसने होल्ड करके रखा हुआ है उसको बहुत तगड़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो प्राइस है बेसिकली 169 से देखे तो गिर गिरा के अभी 40-45 के आसपास में चल रहा है। तो मोटा मोटी देखे तो आपको 70 to 75% का नुकसान दिया हुआ है। बट गाइस, आपको लालच में नहीं फंसना है अभी, क्योंकि गाइस हो सकता है आगे चल के ये प्राइस और भी गिरे। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आगे चल के बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है येस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए तो गाइस येस बैंक में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। कौन कौन से न्यूज है जिसकी वजह से देखे तो येस बैंक में काफी तेजी आ रही है अभी। और अभी देखे गए 15 रुपए के ऊपर चल रहा है, तो मोटा मोटी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है आपको। और गाइस, मैंने येस बैंक को 2 से 2.5 महीने पहले भी कवर किया था, तो वहां पे 12 रुपए का था। तो 12 रुपए से देखे तो 15 रुपए हो गया, 3 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है। परसेंटेज टर्म में देखे तो मोटा मोटी 25% का अपसाइड मिल चुका है। तो ये काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया है जिसने भी वो वीडियो देख के इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसको। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक काफी मोटिवेट करता है हम लोगों को। और साथ के साथ गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं जोमेटो का फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। एंड गाइस, इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे न्यूज के ऊपर, मतलब कौन कौन सा पॉजिटिव न्यूज है या फिर नेगेटिव न्यूज है जिसकी वजह से देखे तो इसमें काफी अच्छी खासी वोलेटिलिटी बनी हुई है। और गाइस, ये वोलेटिलिटी आगे चल के बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जल्दबाजी नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि आपके मन में लालच जरूर आ रहा होगा, क्योंकि ये 169 से देखे तो गिर के मोटा मोटी आपको 40-45 के आसपास में है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपके मन में लालच जगेगा और आपको लगेगा कि भाई बाई कर लेते हैं। लेकिन गाइस, आपको लालच में नहीं फंसना है। गाइस, हो सकता है कि जोमेटो और भी नीचे के प्राइस आपको दिखाए। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ जोमेटो लिमिटेड। तो सबसे पहले बात करेंगे जोमेटो का करंट मार्केट प्राइस का, तो 46.8 के आसपास में चल रहा है। वहीं गाइस बात करें इसके पिछले एक हफ्ते की परफॉर्मेंस का, तो इसने मोटा मोटी 12% का लॉस दिया अपने इन्वेस्टर को। वहीं बात करेंगे पिछले एक साल का, तो इसने पिछले एक साल में मोटा मोटी 65.5% का निगेटिव रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को। लेकिन ये रिटर्न तब दिख रहा है जब ये 46.8 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी एक हफ्ते में इसका जो लो मारा था वो 40 के आसपास का लो था, 40.5 के अराउंड इसका लो था। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 70-75% के आसपास में इसने लॉस दिया हुआ है टोटल अपने इन्वेस्टर को। वही बात करेंगे इन टर्म ऑफ वैल्यू, यानी पिछले एक साल में कितना वैल्यू इरोड हुआ है जोमेटो का। जोमेटो के वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं, जोमेटो की मार्केट कैप की बात करूं, तो मोटा मोटी 97,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है जोमेटो का वो साफ हो चुका है। यानी कि इसने अपने इन्वेस्टर को 97,000 करोड़ का लॉस दिया हुआ है। सारे इन्वेस्टर के जो पैसे है उसको साफ कर दिया, डुबा दिया इसने पिछले एक साल में। वही गाइस बात करें 52 वीक लो का, तो इसका 52 वीक लो है आपका 40.6 का है, जो कि हाल फिलहाल का ही लो है पिछले एक हफ्ते का। एंड 52 वीक हाई की बात करें तो 169 का है। तो वहां से देखिए तो मोटा मोटी 70-75% के आसपास का लॉस अपने इन्वेस्टर को ये दे चुका है। लेकिन गाइस, ये अपने 52 वीक लो से रिकवर होकर मोटा मोटी अभी 46-47 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, जैसे आपने भी देखा। तो गाइस, ये रही बात जोमेटो का 52 वीक लो का एंड 52 वीक हाई का। बात करेंगे एनालिस्ट एस्टिमेट का, तो टोटल एनालिस्ट है 17 में से जो 76% एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि बोलता है कि भाई आपको इसमें अपना पोजीशन बनाना चाहिए, यानी कि आपको इसमें बाय करके चलना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है गाइस कि जोमेटो का जो शेयर प्राइस वो इतना ज्यादा गिर ही चुका है कि लोगों को लगता है कि भाई अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुका है, अब बाय करना चाहिए। लेकिन गाइस, मेरा जो ओपिनियन है थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा अपोजिट है। मेरा ओपिनियन गाइस अभी भी ये है कि भाई आपको भी बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 35-36 के आसपास में आपको मिल सकता है। ऐसा मेरा मानना है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो गाइस, ये रही बात आपका एनालिस्ट एस्टिमेट्स का। अब बात करते हैं गाइस कुछ फंडामेंटल की मेट्रिक्स का। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट कैप का, तो इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर 35,184 करोड़ का, जो कि देख तो मोटा मोटी 25% मार्केट कैप ही बच चुका है। ऑलमोस्ट 75% मार्केट कैप साफ हो चुका है जोमेटो का। वही बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो 10% का निगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका। पी रेशियो की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे पी एन ए दिख रहा है आपको। ईपीएस की बात करेंगे तो ₹1.70 का निगेटिव ईपीएस है। पीवी रेशियो की बात करेंगे तो 2.12 का इसका पीवी रेशियो है। इसके बावजूद कि इसका शेयर प्राइस इतना ज्यादा गिर चुका है अपने 52 वीक हाई से। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री पे देखें तो 24.56 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 21.6 का। यानी बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो का, तो वो 0.00 का है। ये काफी अच्छी बात है कि इस कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है, कोई लोन नहीं है। जितना भी ये
खर्चा कर रहा है या फिर पैसे को बर्बाद कर रहा है, पैसे को उड़ा रहा है, ये अपने बैलेंस शीट से ही कर रहा है। इसके पास कोई लोन नहीं है, तो इसके जो इन्वेस्टर है उसने पैसे दिए होंगे, उसी से काम कर रहा है ये लोग, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं कंपनी के पास में, सीधी सीधी बात है। तो गाइस ये रही बात आपका कुछ की फंडामेंटल मैट्रिक्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप लाइन का, यानी कि जो क्वार्टरली रेवेन्यू है इसका, उसकी अगर बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर में लगातार इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। मार्च 2021 में इसका जो रेवेन्यू था 692 करोड़ का था, वहां से बढ़ के देखे तो मार्च 2022 में 1212 करोड़ का हो चुका है। तो मोटा मोटी वहां से देखे तो डबल हो चुका है, यानी कि पिछले 5 क्वार्टर में इसका रेवेन्यू डबल हो चुका है। बट गाइस वहीं पे अगर आप बात करते हैं इसके क्वार्टरली प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट भी देखे तो मोटा मोटी उसी रेट से कम हुआ है, यानी कि इसका जो लॉस है उसी रेट से बढ़ा हुआ है। तो बात करें लॉस का, तो मार्च 2021 में इसके पास जो लॉस था 131 करोड़ का था, वहां से देखेगा तो मोटा मोटी 360 करोड़ का लॉस हो चुका है मार्च 2022 में। तो ऑलमोस्ट देखे तो 3 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स से भी थोड़ा ज्यादा बढ़ के आया हुआ है इसका लॉस पिछले 5 क्वार्टर में। तो ये तो बात रही आपका क्वार्टरली रेवेन्यू का एंड क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी का। अब बात कर लेते हैं ईयरली रेवेन्यू का एंड ईयरली प्रॉफिट का। तो गाइस बात करें ईयरली टॉप लाइन का या फिर ईयरली रेवेन्यू का, तो पिछले 5 साल में देखें तो इसका जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है। साल 2018 में इसके पास जो रेवेन्यू था वो था 466 करोड़ का। वहीं बात करें साल 2022 का, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है जोमेटो का वो है आपका 4192 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ा हुआ है, 10 टाइम्स से थोड़ा सा कम है। बट गाइस सरप्राइजिंगली इसका लॉस है वो भी उतने ही तेजी से बढ़ा हुआ है। तो गाइस बात करें ईयरली लॉस का, तो साल 2018 में इस कंपनी के पास जो लॉस था वो था 10 यानी कि 104 करोड़ का। वहां से देखे तो 1209 करोड़ के आसपास में इसका लॉस हो चुका है। तो लॉस का बढ़ने का जो रफ्तार है गाइस वो ज्यादा तेज है इन कंपैरिजन विद रेवेन्यू बढ़ने का रफ्तार। तो ये रही बात आपका ईयरली प्रॉफिट एंड ईयरली रेवेन्यू का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं बैलेंस शीट का। तो गाइस मैं आ चुका हूं बैलेंस शीट में, और यहाँ पे देखें तो एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट काफी अच्छा खासा हुआ है, 6875 करोड़ का, ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास में, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। इसको कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, अपना पैसा खुद ही बर्बाद कर रहा है, किसी और से लेके बर्बाद नहीं करा, ये अच्छी बात है। नहीं तो अगर लोन लिया रहता है उस केस में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता, कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है और ज्यादा इंटरेस्ट का बर्डन पड़ता तो और ज्यादा दब जाता है कंपनी। वही गाइस बात करें लॉन्ग टर्म डेट का या फिर जो कर्ज है उसकी, तो यहाँ पे कोई कर्ज नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये रही बात आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंड लॉन्ग टर्म डेट्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इसका कैश फ्लो का। तो गाइस बात करें कैश फ्लो का, तो सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसके पास देखें तो मोटामोटी 726 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिख रहा है, जो कि गाइस किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। सिमिलरली गाइस बात करें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो ये भी नेगेटिव 7938 करोड़ का है। इसका मतलब ये है कि इसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है। आपको पता भी होगा कि इसने ब्लिंकिट को बाय किया है 4000 करोड़ के आसपास में, या फिर कुछ और भी एक्विजिशन है उसने किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव 7938 करोड़ का दिख रहा है। सिमिलरली गाइस इफ वी टॉक अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो वो है आपका 8750 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। इसका मतलब ये है गाइस कि इसके पास कहीं ना कहीं से पैसे जरूर आया होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो दिख रहा है 8750 करोड़ का। तो देख ही लेते हैं गाइस कहां से पैसे आया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9000 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो दिख रहा है नेट इश्यूएंस या फिर रिटायरमेंट ऑफ स्टॉक। नेट इश्यूएंस ऑफ स्टॉक से जहां से इसके पास पैसे आया है 9007 करोड़ का, एंड बिकॉज ऑफ दैट देखे इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो पॉजिटिव 8750 करोड़ का दिख रहा है। वहीं गाइस बात करें नेट कैश फ्लो का, इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 85.8 करोड़ का। बट गाइस सबसे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे यही निकल के आ जाता है कि इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो काफी नेगेटिव है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। अगर आप सितंबर 2021 से कंपेयर करते हैं तो इस कंपनी के पास जो नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था वो था गाइस आपका 270 करोड़ का, लेकिन वहां से देखे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है इसका नेगेटिव कैश फ्लो इन मार्च 2022। तो ये रही बात आपका कैश फ्लो का, और कैश फ्लो किसी भी एंगल से देखे तो अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो गाइस बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो जून 2022 के अकॉर्डिंग देखे तो रिटेल एंड अदर के पास ऑलमोस्ट 88% के आसपास का होल्डिंग है, टू बी एग्जैक्ट 87.59%। एफआई के पास देखे तो 9.85% का, एंड म्यूचुअल फंड के पास देखे तो 2.37% का। बट गाइस वहीं अगर आप कंपेयर करते हैं मार्च 2022 से, तो उस टाइम पे एफआई के पास मोटामोटी 10.16% का होल्डिंग था और म्यूचुअल फंड के पास 2.82% का। तो वहां से देखे तो दोनों एफआई एंड म्यूचुअल फंड दोनों ने ही मोटामोटी आधे % का होल्डिंग कम किया है अपना इस स्टॉक में। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है ये जो परसेंटेज है धीरे धीरे और भी कम होता जाएगा जैसे जैसे इसका परफॉर्मेंस खराब होगा, लेकिन क्या जरूरी नहीं कि ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा फ्यूचर में। हो सकता है एफआई एंड म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ाना भी शुरू कर दे अगर उसको लगता है कि भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुका है। तो ये रही बात आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का, इन सारी की सारी बातें जो हमने बात किया फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ जोमेटो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं न्यूज इंपैक्ट का, और वहां पे गाइस देखते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव न्यूज है या फिर क्या क्या नेगेटिव न्यूज है जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस पे इतना
ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। और वहां पे देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव बातें भी मेंशन किया गया है, तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूं investing.com के साइट पे और यहाँ पे आपको साफ साफ एक हेडलाइन दिख रहा है कि विल जोमेटोज डिलीवरी चार्जेस एक्सीड इट्स शेयर प्राइस। यानी कि अगर आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो वहां पे एक डिलीवरी चार्जेस होता है जो कि 35, 40, 50 रुपए के आसपास में भी लगता है। लेकिन गाइस बात करें इसके शेयर प्राइस का, तो चल रहा है आपका 40 से लेकर 46 के आसपास में, जो कि देखिए तो गाइस जोमेटो की डिलीवरी प्राइस से हो सकता है कम है और आगे चल के और भी कम होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो गाइस नजर डाले इस न्यूज आर्टिकल पे, तो यहाँ क्या बोला गया है कि द फेम्ड वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन हैड वैल्यूड जोमेटोज एट ₹41 per share at the time of its IPO and he faced lots of criticism from the market especially when there was so much euphoria around Zomato IPO। यानी कि जो अश्वत्थ दामोदरन जी है उन्होंने पहले ही इसका जो वैल्यूएशन है 41 रुपीज के आसपास में लगाया था एट द टाइम ऑफ IPO, एंड इसकी वजह से उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ गया था। बट गाइस एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जरूर लगेगा कि भाई उन्होंने काफी सही वैल्यूएशन लगाया था उस टाइम पे, और अभी देखें तो प्राइस उसी के अराउंड ही घूम रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है, 41 से 46 ही हुआ है, तो 5 रुपए के आसपास में ऊपर, लेकिन इसने लो भी तो 40.6 का मारा था। मोटा मोटी उनका जो प्रिडिक्शन या फिर उनका जो वैल्यूएशन था वो काफी सही था। और अगर इस न्यूज आर्टिकल में भी बोला गया है कि ऑलमोस्ट 97,000 करोड़ इन्वेस्टर का जो वेल्थ है वो इरोड हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है सिंस लिस्टिंग ऑफ दिस स्टॉक। अब गाइस बात करते हैं कि व्हाट लेड द स्टॉक्स टू फॉल दिस शार्प, यानी कि इतना जो शार्प फॉल आया इसमें किसकी वजह से आया, क्या रीजन है जिसकी वजह से इतना ज्यादा गिरा है ये स्टॉक। तो गाइस यहाँ पे ये बताया गया है कि दिस वीक जोमेटो शेयर प्राइस फेल अबाउट एज 1 ईयर लॉक इन पीरियड फॉर प्री आईपीओ इन्वेस्टर एंडेड। यानी कि इसके जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर होता है, इसके एम्प्लॉई हो या फिर इसके इन्वेस्टर हो, उसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है और उन लोगों के पास जो शेयर्स है उसको वो लोग भर भर के बेच रहा है, जिसकी वजह से देखे तो इसमें काफी तगड़े तरीके से फॉल आया हुआ है। अभी रिसेंट का जो फॉल आया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को भी लगता है कि भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो भाई जो भी शेयर्स पड़ा हुआ है उसको बेच के निकल लो, जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा। फिर फर्दर यहाँ पे क्या बोला गया है कि देयर वर द प्रमोटर एंड एम्प्लॉय हु हेल्ड 613 करोड़ शेयर्स ऑफ द कंपनी एंकर लॉक-इन्स एंड डीप सेलिंग प्रेशर ऑन द स्टॉक वंस दिस लॉक-इन्स एंड हैव नॉट बीन न्यू। मतलब ये न्यू नहीं है, बाकी सारे स्टॉक्स जो भी लिस्ट हुआ था साल 2021 में उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, जोमेटो के साथ भी ऐसा हो रहा है, ये नई बात बिल्कुल भी नहीं है। एज पर एन एडलवाइज रिपोर्ट 51 कंपनीज केम आउट विद एन आईपीओ इन 2021 of which 76% of the company experienced selling pressure on the anchor lock-in expiry date. In 61% of the cases selling continued for almost a week। तो गाइस एडलवाइज का एक रिपोर्ट है जिसका अकॉर्डिंग देखें तो साल 2021 में मोटा-मोटी 51 कंपनी जो कि लिस्ट हुआ था, एंड 51 में से 76% ऐसे कंपनी है जिसमें काफी अच्छी खासी सेलिंग आई थी जब एंकर का जो लॉक इन पीरियड होता है वो खत्म हुआ था उस टाइम पे। 61% केसेस में ये देखा गया था कि ये जो सेलिंग प्रेशर है ये कंटिन्यू रहा था आपका नेक्स्ट 1 वीक तक। बट गाइस बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर प्रोमोटर एंड एम्प्लॉय एग्जिटिंग जोमेटो। इसके जो प्रोमोटर है या फिर जो एम्प्लॉय है जोमेटो का वो क्यों बेच रहा है, उसको तो पता है कंपनी अच्छा कर रही है नहीं कर रही है, तो वो क्यों बेच रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है और उनको पता है इसलिए वो लोग यहाँ से निकलने के फिराक में है। तो जोमेटो को जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर है या फिर एम्प्लॉय है उसके निकलने के पीछे कई सारे रीजन है। उसमें सबसे पहला रीजन है गाइस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कंपनी का जो कंटिन्यूअस लॉस है उसकी वजह से ऐसा लग रहा होगा उनको कि भाई कंपनी अच्छा नहीं कर रही, इसीलिए निकल लो यहाँ से, जितने पैसे मिल रहे हैं। पहला ये रीजन है। दूसरा रीजन है गाइस की एक्विजिशन ऑफ लॉस मेकिंग ब्लिंकिट। इसने जो ब्लिंकिट को एक्वायर किया है 4000 करोड़ में, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसकी वजह से भी देखें तो इसके स्टॉक प्राइस पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हुआ है। नेक्स्ट फैक्टर है गाइस की नेगेटिव ओपिनियन रिगार्डिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी, यानी कि बात करेगा जोमेटो का ग्रोथ स्ट्रेटेजी का, तो इसका काम कैसा है, ये बेसिकली ऐसा कर रहा है कि जो छोटी छोटी कंपनियां है उसको एक्वायर करके एक सिनर्जी ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद से ग्रो होने का मतलब ऐसा सीन नहीं दिख रहा है। इसीलिए गाइस देखें तो इसका जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं निगेटिव लगता है लोगों को, और लोगों का जो ओपिनियन है इसके ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे वो काफी निगेटिव है, तो इसकी वजह से भी देखे तो इम्पैक्ट काफी निगेटिव है इसके स्टॉक प्राइस पे। ये सारे फैक्टर तो था ही, उसके बाद देखे तो एक और फैक्टर आ गया है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया, जिसकी वजह से देखे तो इसकी जो मार्जिन था वो और ज्यादा स्क्वीज हो चुका है, मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है, मार्जिन कम हो गया है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जोमेटो का जो शेयर प्राइस है वो काफी गिर रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो रीजन है वो है आपका लॉक इन पीरियड एंड्स फॉर प्री आईपीओ इन्वेस्टर। जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर है उसका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है, तो उन लोगों के पास जितने भी शेयर्स है वो सारे बेच रहे हैं, इसकी वजह से देखे तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ चुका है लेकिन डिमांड कम है। तो ये सिंपल सा फेनोमेना है कि अगर कहीं भी देखे तो किसी भी एक प्रोडक्ट का अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगा लेकिन डिमांड कम हो जाएगा तो वहां पे उसका प्राइस कम होगा ही, एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद जोमेटो स्टॉक प्राइस। तो ये तो बात रही इसके नेगेटिव एस्पेक्ट का, नेगेटिव पॉइंट का जो हमने यहाँ पे किया, लेकिन सारी की सारी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है वहां पे। तो ये तो बात रही इसके नेगेटिव एस्पेक्ट का जो हमने अभी किया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो कि जोमेटो के लिए काफी अच्छी है या फिर आपको मोटिवेट कर सकता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो बात करें पॉजिटिव पॉइंट का, ये बोला गया है कि जोमेटो होल्ड्स इट्स पोजीशन, द फूड डिलीवरी मार्केट इन इंडिया हैज कंटिन्यूड टू ग्रो पोस्ट पैंडेमिक एंड जोमेटो हैज बीन एबल टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर एट अराउंड 45%. In fact, the market has been consolidating with Zomato and Swiggy controlling almost 90% market share. We can thus expect Zomato's gross order value and revenue to remain healthy. इस बात करें जोमेटो का फूड
फूड डिलीवरी बिजनेस को, तो यहाँ पे कंपनी काफी अच्छा कर रही है। स्पेशली अगर बात करें जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस का, तो यहाँ पे कंपनी काफी अच्छा कर रही है। इसका मार्केट शेयर देखे तो मोटामोटी 45% का है। इस इंडस्ट्री में देखे तो आपको दो ही प्लेयर मिल जाता है, वो है आपका जोमेटो या फिर दूसरा है आपका स्विगी। तो दोनों के पास देखे तो मोटामोटी 90% का मार्केट शेयर है। इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में जोमेटो का जो ग्रोस ऑर्डर वैल्यू है एंड रेवेन्यू है वो काफी हेल्दी रह सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो जोमेटो का जो फोकस है अब वो है आपका कैश कंजर्वेशन पे एंड यूनिट इकोनॉमिक्स पे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इन ऑर्डर टू कट डाउन लॉसेस जोमेटो हैज नाउ स्टार्टेड फोकसिंग इंक्रीजिंगली ऑन बेटर यूनिट इकोनॉमिक्स एंड एक्सपेक्टिंग टू ब्रेक इवन इन द फूड डिलीवरी बिजनेस इन सम टाइम। EBITDA losses continue to decline for Zomato for the last 3 quarters and gross order value show strong growth due to pickup in orders। तो बात करें जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस को, तो यहाँ पे देखो तो कंपनी का पिछले 3 क्वार्टर में जो लॉस है वो लगातार कम हो रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन आने का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। तो इसका जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो काफी अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में देखे तो ये बिजनेस और भी ज्यादा एक्सपेंड और भी ज्यादा ग्रो हो सकता है, क्योंकि जब से पेंडेमिक आया तब से लोगों का जो खाने का रहने का जो स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं बाहर नहीं जाता हूँ, मैं घर पे अगर कुछ मंगाना होता है तो घर पे मंगाता हूँ और मैं मोस्टली जोमेटो ही यूज करता हूँ। तो इसीलिए गैस आने वाले समय में हो सकता है कि जोमेटो का जो फूड डिलीवरी बिजनेस वो काफी अच्छा करे। इसने जो ब्लिंकिट को एक्वायर किया है एट दिस पॉइंट इन टाइम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसकी वजह से तो काफी नेगेटिव इंपैक्ट आया है इसके स्टॉक प्राइस पे, और अगर जाने वाले समय में हो सकता है कि अच्छा करे अपने ग्रोसरी बिजनेस में भी। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम तो कहना मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा वो तो तभी पता चलेगा। फर्दर गैस इस न्यूज आर्टिकल में भी बताया गया है कि जोमेटो किचन हैज पोटेंशियल टू बिकम अ कैश काउ। जोमेटो's cloud kitchen business can become a cash cow if Zomato can capitalize on the enormous data it has about the food preference of consumers. This could certainly give them an edge over other peers। तो जोमेटो ने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है अपना क्लाउड किचन का। तो यहाँ पे देखे तो ये काफी अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है जोमेटो के लिए, और ये काफी तगड़ी कैश जनरेटिंग बिजनेस हो सकता है जोमेटो के लिए आने वाले समय में। बस जोमेटो का यहाँ पे क्या करना है कि इसके पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसको कैपिटलाइज करना है काफी अच्छे तरीके से, और उसी को यूज करके ये काफी अच्छे तरीके से पैसे बना सकती है अगर बात करते हैं क्लाउड किचन। सिमिलरली गाइस बात करें जोमेटो का हाइपर प्योर का, तो ये क्या करती है, ये अलाउ करते हैं रेस्टोरेंट को टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम वेजिटेबल, फ्रूट्स, पोल्ट्री, ग्रोसरीज, मीट्स एंड सी फूड टू डेयरी एंड बेवरेजेस। इट क्लेम्स टू बी वर्किंग डायरेक्टली विद द फार्मर, मिल्स प्रोड्यूसर एंड प्रोसेसर्स टू सोर्स दिस प्रोडक्ट। Zomato's Hyperpure has now a presence in 10 cities and has supplied to more than 34,000 यूनिक रेस्टोरेंट। तो जोमेटो का जो हाइपरप्योर है वो भी काफी अच्छा कर रही है, और यहाँ से भी देखे तो जोमेटो को काफी ज्यादा उम्मीदें है कि यहाँ से भी काफी अच्छी खासी पैसे बन सकता है आने वाले समय में। तो गाइस एक्सेप्ट इसका जो ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस है ब्लिंकिट वाले, उसके अलावा बाकी सब अच्छा है, लेकिन जो ब्लिंकिट को इसने एक्वायर किया है उसी की वजह से देखे तो काफी तगड़े नेगेटिव इंपैक्ट आया है इसके स्टॉक प्राइस पे। लेकिन गाइस आने वाले समय में हो सकता है ये जो ब्लिंकिट वाले जो एक्विजिशन है वो अच्छा साबित हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि इसके शेयर प्राइस में काफी अच्छी खासी तेजी भी आ सकती है अगर ग्रोसरी बिजनेस काफी अच्छा करने लगता है तो फ्यूचर में। तो गाइस ये रही सारी की सारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ जोमेटो। अब क्वेश्चन आता है गाइस कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है काफी समय से, जिसने बेचा नहीं है, उसको क्या करना चाहिए। तो गाइस अगर आपने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अभी भी बेचना नहीं, अभी आपको होल्ड ही कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी इतना लॉस हो रखा है तो आप होल्ड ही करके रखो। आने वाले समय में हो सकता है काफी अच्छा करे, क्योंकि जोमेटो का बिजनेस अच्छा है, क्योंकि जोमेटो का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो काफी अच्छा है और ये ग्रो होने वाला है आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। प्लस इसका क्लाउड किचन के बारे में हमने देखा ही, प्लस इसका जो हाइपर प्योर है उसके बारे में भी हमने देखा, वो भी काफी अच्छा करने वाली है, अच्छा कर रही है। तो इस हिसाब से देखे तो काफी अच्छा कर सकती है। बात करें इसका ब्लिंकिट का, तो ब्लिंकिट के बारे में मैंने आपको बताया है कि हो सकता है ये भी अच्छा करे आने वाले समय में। बट ग्रोसरी बिजनेस में काफी कंपटीशन भी है, वो चाहे आप जियो मार्ट से करे या फिर अमेजोन से करे या फिर बिग बास्केट से करे या फिर जुंडो है या फिर आपका जेप्टो है, तो इस बिजनेस में काफी तगड़ी कंपटीशन है। इसकी वजह से देखे तो जोमेटो को यहाँ पे काफी पैसे जलाने पड़ेंगे, कैश बर्न करने पड़ेंगे, मार्जिन पे हमेशा यहाँ प्रेशर रहने वाला है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा देखे तो मुझे बाकी चीजें सही दिखता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपने इतना लॉस झेल ही रखा है तो आप होल्ड करके ही रखिए अभी, है ना। वही बात करें फ्रेश एंट्री का, तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको अभी बाय करना चाहिए। मुझे लगता है 35 से 40 के रेंज में आ सकता है, आप वहां पे बाय कर सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने जोमेटो से रिलेटेड किया। यहाँ पे गाइस हमने देखा कि इसका फंडामेंटल कितना अच्छा है या नहीं है। गाइस फिर हमने बात किया इसका न्यूज फ्लो के लेके। तो गाइस अगर मैं सम अप करूं आज के पूरे डिस्कशन को, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भाई अभी आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। गाइस हो सकता है कि जोमेटो का जो शेयर प्राइस हो बेसिकली और भी नीचे का लेवल छू सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड फंडामेंटल वाइज देखें गाइस तो इसका खास करके जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन है या फिर आप कह लीजिए जो ग्रोसरी बिजनेस में इसने एंट्री किया है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन इसके अलावा बाकी जो बिजनेस वो सही चल रहा है। इसका फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करें या फिर इसका क्लाउड किचन की बात करें, तो ये सारे बिजनेस अच्छा चल रहा है इस कंपनी का एक्सेप्ट ग्रोसरी बिजनेस। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लेना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो गाइस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में
आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन डाउट देन प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन गाइस। एंड गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस स्टॉक के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके, उनको भी काफी अच्छा खासा आइडिया लग सके। एंड गाइस कर दीजिए वीडियो को फटाफट लाइक, एंड चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।